अगर आपका भी सिविल कोड कलर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर आ रहा है और आप भी कंफ्यूज हैं कि मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। इस वीडियो में हम फैक्ट के साथ एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कट ऑफ आखिर कितना जाना चाहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपको कम से कम ये अंदाजा हो जाएगा कि कितना नंबर वाले को कैटेगरी वाइज मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी करने में समय लगता है और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तुक्का से आप पास कर सकते हैं, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट रीडर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ का। ठीक है, क्योंकि वो क्यों जरूरी है। 1194 सीट्स के लिए रिजल्ट आया था जिसमें बताया गया था कि यूआर का कट ऑफ 55 था। ठीक है, यूआर का कट ऑफ 55 था। अब ये यूआर का कट ऑफ अगर 55 था, अब बाकी कैटेगरी का देख लीजिए कट ऑफ क्या था, कितना का डिफरेंस था। अब रीडर में क्या था कि 18,000 बच्चे एग्जाम ही दिए थे, 18,000 समथिंग बच्चा एग्जाम दिया था और इस कारण से कट ऑफ कुछ कम था, और क्योंकि टाइपिंग था तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं भी दिए थे, ये भी रीजन था। तो उसका कट ऑफ कम जाना बनता है, लेकिन क्या कलर का कट ऑफ इसी के आसपास होगा, इस पे भी बात करते हैं। अब देखिए फैक्टर, देखिए क्या क्या फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। पहला कि टोटल फेज, 3 फेज इस एग्जाम में भी है। आपका पहला प्रीलिम्स हो गया, दूसरा रिटन हो गया, तीसरा आपका इंटरव्यू है। तो उनको आपको 10 गुना रिजल्ट वो देंगे, 33,000 में आपको आना है। क्या 33,000 में ही आपको आना है, ये कंफर्म है? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। सीट 33,000 ही नहीं होने वाली है, सीट इससे ज्यादा होगी। क्यों होगी, किसे कैसे हम बोल सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अगर अभी आपको हम क्या बताएं कि 1194 सीट्स के लिए रीडर का रिजल्ट आया था। ठीक है, क्या 1194 ही वैकेंसी, जब 2022 में वैकेंसी आई थी तो क्या 1194 ही वैकेंसी थी? बिल्कुल नहीं। 62 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 62 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। आप ध्यान से अगर देखें तो आपको यहाँ साफ दिखेगा कि 1132 वैकेंसी रीडर के लिए थी और 62 वैकेंसी बढ़ी है पिछले 2 साल में। तो क्या कलर की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। रीडर तो ऐसे भी कम होते हैं, कलर का अनुपात ज्यादा होगा। तो 100 भी हो सकता, बढ़ सकता, 150, 200 भी बढ़ सकता है, 300 भी बढ़ सकता है। तो वैकेंसियां बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी बढ़ेगा। ठीक है, एक वो फैक्टर करेगा। दूसरा, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन क्या कर रख के रखा है, एक तो इन्होंने मेंशन करके रखा है कि भाई हम 2 सीट बनाएंगे, एक जितना वैकेंसी है हमारे पास उस समय अवेलेबल होगा उसको ज्वाइन कराएंगे, दूसरा वैकेंसी 20% वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। अब ये 20% वेटिंग लिस्ट कहाँ से होगा? तो 20% वेटिंग लिस्ट तभी ना बनाएंगे जब रिटेन रिटेन में या आपका रिटेन एग्जामिनेशन में ज्यादा स्टूडेंट को लेंगे। तो या स्टार्टिंग से ही कट ऑफ ऐसा रखेंगे ना कि 20% ये वेटिंग बना पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये कट ऑफ थोड़ा सा कम रखेंगे। और एक रीजन और आपको बताते हैं, आप एक चीज और देखिए कि ये रीडर में एक चीज और इनको झटका लगा था कि जब इन्होंने 1194 का रिजल्ट दिया था, तो 1194 का जब प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया था तो फीमेल बैकवर्ड क्लास में 36 स्टूडेंट प्रीलिम्स उन्होंने निकाला, और जब मेंस का एग्जाम हुआ यानी फाइनल सिलेक्शन हुआ तो देखिए फाइनल सिलेक्शन में क्या रिजल्ट आया। देखिए जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो फाइनल सिलेक्शन में 36 नंबर ऑफ वैकेंसी था, 36 नंबर ऑफ वैकेंसी था। ठीक है, और टोटल जब इनका रिजल्ट हुआ तो ये टोटल कैंडिडेट काउंट कितना है, सिर्फ 2। यानी कि इनका जो वैकेंसी 36 था और कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, टोटल 3 थे। एक इसमें था
SC/ST, ठीक है, एक डब्ल्यू में और EBC डब्ल्यू में। अब आप देख लीजिए कि टोटल 1024 ही वैकेंसी फिल हो पाई थी 1194 में। तो यहाँ पे भी बात को समझिएगा कि कट ऑफ प्रीलिम्स का इतना कम रखने के बाद भी वैकेंसी इनका फिल नहीं हो पाया। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा है, इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि एक तो आपको ये सीट के बारे में पता चल गया, दूसरा 1194 यानी कि वैकेंसी बढ़ा था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपको एक चीज मिलेगा, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3325 जो वैकेंसियां हैं, ये 3325 वैकेंसियां जो बटी हुई हैं, अब इसको हम बांटे हैं। कैसे बांटे हैं? जैसे वो रीडर में बांटा गया था उसी तरह ये बांटा गया था कि इसमें हम बांटे इसको क्लर्क में। अब ध्यान से देखिए, इसका जो हम कट ऑफ का एनालिसिस निकाले हैं, तो इसमें अगर आपका यूआर में देखिए टोटल वैकेंसी जिस तरह से हम डिवाइड किए हैं, तो टोटल वैकेंसी जो डिवाइड हुआ है वो वैकेंसी डिवाइड हुआ है उसी रेशियो पे जिस रेशियो पे रीडर हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका ये कट ऑफ नहीं है, ये वो नंबर है, अगर इसके आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मेरा उसका भी 60 आ रहा है, मेरा भी 60 आ रहा है, तो क्या 60 वाले का होगा? देखिए प्रीलिम्स में आपको 33,000 में नहीं आना है, हो सकता है कि 40,000 में आना हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह रीडर का 2 साल में 62 वैकेंसी बढ़ा, तो कलर का भी बढ़ेगा। तो हो सकता है 4,000 अगर सीट हो जाए तो 4,000 में आपको 40,000 में आना है, तो ये तो फिक्स है नहीं। तो वो वैकेंसियां उनको भी, जो वैकेंसियां जहां जब तक वो फिल होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दो मान लेते हैं 2025 में वो ज्वाइन कराएंगे, तो मार्च तक मान लेते हैं ज्वाइन कराएंगे, तो मार्च तक वो वैकेंसी फिल करेंगे और प्लस 20% और रिजल्ट एक्स्ट्रा देंगे वेटिंग लिस्ट में, उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस कारण से ये जो एनालिसिस है, अगर यूआर में अगर 59 प्लस माइनस 1 आप मान के चलिए कि 59 से 60 62 के बीच में आपका नंबर आ रहा है यूआर जनरल में, 40% जो इसका रिजर्वेशन कोटा है 40% का है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। दूसरा, ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो 52 से 54 जिनका भी नंबर आ रहा है इस रेंज में, उनको तैयारी करना चाहिए। उसके बाद अगर गर्ल्स कैंडिडेट के बारे में बात करें, तो गर्ल्स कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में है, उस बार भी रीडर में आपको देखने को मिला था 36 हर कैटेगरी के लिए फिक्स कर दिया गया था, वही कट ऑफ था एसटीएससी के लिए भी। तो यहाँ पे भी आपको मान के चलिए कि अगर आपका ओवरऑल, अगर गर्ल्स कैंडिडेट यूआर में भी अगर आप हैं, तो अगर आपका 50 नंबर है यूआर में और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर 40 नंबर भी है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं उस लिस्ट में जो रिटेन के लिए बनेगा। तो आपका अगर इस कैटेगरी में आप हैं, तो आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए मेंस का, क्योंकि समय कम रहता है। रीडर जिस हिसाब से एग्जाम हुआ था, बहुत तेजी में एग्जाम हुआ था, तो हमको लगता है कि फरवरी तक आपका मेंस खत्म हो जाएगा और मार्च में वो लोग ज्वाइन भी करा देंगे, जिस तरह से रीडर का प्रोसेस इन्होंने करवाया था। तो जनवरी 15-16 तक इसका रिटेन का रिजल्ट भी आ जाएगा और मार्च तक आपका सॉरी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, मार्च तक आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपका इस हिसाब में आप हैं, अगर इतना इतना नंबर आपके कैटेगरी में आ रहा है, तो आप तैयारी मेंस का बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपके लिए 2 वीडियो और हम बना के दे दिए हैं। एक तो हम सिलेबस का वीडियो आपको मिल जाएगा, इस लिस्ट प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो सिलेबस मेंस में क्या पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा, और मेंस में कैसा पेपर आता है वो आपको मिल जाएगा। ये तीनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेंस में पढ़ना क्या है और मेंस का तैयारी क्या होता है, कैसे होता है। और मेंस के लिए हम लोग एक कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, तो कम से कम ये कोर्स आपके पास होगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। कौन सा कोर्स है, आप कैसे ले सकते हैं? ये देखिए, बिहार सिविल कोड कलर का मेंस क्लास का आपको 100 प्लस आवर यानी कि 100 क्लासेस, ये 100 क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस होगा, और जो लाइव नहीं कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड देखेंगे, और ये क्लासेस सिर्फ ऐप पे होगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट क्लास होगा और सभी इंपॉर्टेंट क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर का स्पेशल एमसीक्यू लाइव टेस्ट प्लस एमसीक्यू, यानी कि आप एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेंस में 15 नंबर कंप्यूटर है और ये 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये
जो आपको मिलेगा कहाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा जो मेन चैनल है बैंकिंग ब्लॉग, उसी के ऐप पे आपको ये सारे कोर्सेस मिलेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, बस आप जाएंगे और गूगल पे आपको बैंकिंग ब्लॉग सर्च करना है, और ये बैंकिंग ब्लॉग जब आप सर्च करेंगे तो आप इसी में आपको स्टोर में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैंकिंग ब्लॉग टेलीग्राम का भी है, और इस नंबर पे कोई दिक्कत होगा ऐप से रिलेटेड या कोई भी कोर्स से रिलेटेड, तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और 3 क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं ऐप पे ही, तो आप इसको क्लास जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे।